हेलो एवरीवन, दिस चैनल इज यूडीएस पब्लिक स्कूल। आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर प्रकाश। बिना समय गंवाए हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रकाश है क्या। प्रकाश वह अदृश्य ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? वह अदृश्य ऊर्जा है जो हमारे आँखों को संवेदित करता है। हमारे आँखों को क्या करता है? संवेदित करता है। संवेदित करता है। यह संवेदित आपको समझना पड़ेगा कि संवेदित का कंडीशन कहाँ होता है। यह संवेदित का कंडीशन देखना पड़ेगा कि यदि हम उजाले में हैं और कोई चीज़ अंधेरे में है, हम उस चीज़ को बिल्कुल नहीं देख पाते। आपके साथ भी होता होगा। लेकिन हम यदि अंधेरे में हैं और यहाँ पे उजाला है तो हम देख पाते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अंधेरे में रखी वस्तु का जब प्रकाश मेरी आंखों तक नहीं पहुंच पाता, यानी मेरी आंखों को संवेदित नहीं कर पाता, इसलिए हम वस्तु को नहीं देख पाते। लेकिन हम अंधेरे में खड़े रहने के बावजूद उजाले से आ रही प्रकाश को हमारी आंखों ने संवेदित कर लिया, हमें दिखने लगता है। यही होता है कि प्रकाश वही होता है जो एक प्रकार की तो ऊर्जा है, लेकिन वह हमारी आंखों को संवेदित करता है, इसीलिए हम देख पाएंगे। तो देखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि प्रकाश का होना। प्रकाश की कुछ क्वालिटी हैं, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि जैसे जो प्रकाश की जो चाल है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इस रफ्तार से चलती है। अगर हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, हम इसलिए देख पा रहे हैं कि उस वस्तु से हमारी तरफ प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड से चलती आ रही है और हमारी आंखों को संवेदित कर रही है। उसका इमेज रेटिना पे उल्टा बन रहा है और हमारा दिमाग उसे सीधा करके शानदार चित्र दिखा रहा है। यही होता है। तो पहली क्वालिटी है कि प्रकाश का जो चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दूसरी बात, प्रकाश हमेशा सीधा चलता है। प्रकाश हमेशा सीधा चलता है। सीधा चलने का क्लास 8 में एक प्रैक्टिकल था कि आप एक छड़ी ले लें या नली ले लें कागज़ की, यहाँ से आप टार्च जलाएं और उसके ऊपर से देखेंगे कि प्रकाश आ रहा है। लेकिन आप इस जो नली है इसको थोड़ा सा बेंड कर दें, मोड़ दें, अब देखेंगे प्रकाश यहाँ पे नहीं आएगा। इसका सीधा सा मतलब होता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, रेखीय रेखा में चलता है। प्रकाश चुंबकीय तरंगों के रूप में भी कार्य करता है। प्रकाश चुंबकीय तरंगों के रूप में भी कार्य करता है। अब आते हैं कि जो मेरा पहला चैप्टर है वह है प्रकाश का परावर्तन। पहला चैप्टर क्या है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के चैप्टर पे चलते हैं। देखिए, प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपके चैप्टर का शुरुआती ही यहीं से होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? परावर्तन शब्द से आपको पता चलता है कि परावर्तन यानी परिवर्तित हो जाना। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, चाहे वह वायु से जल में जाए या कहीं भी जाए, टकराने के पश्चात वह पुनः वापस आ जाती है। इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन आप यह नहीं समझ पा रहे कि माध्यम, क्योंकि इससे पहले पढ़े नहीं। इसका मतलब सीधा से समझिए, आप जो मिरर इस्तेमाल करते हैं, शीशा, उसके पीछे पेंट लगा होता है, जिसे हम भौतिक विज्ञान में कलई बोलते हैं। प्रकाश जब आपके मिरर पर पड़ता है और वह कलई से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस चला जाता है और आपका चेहरा दिख जाता है, इस क्रिया को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पे गिरता है तो वह टकरा कर फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इसी क्रिया को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। आप समझिएगा कि जो किरण आ रही है, यह किरण आ रही है, इस किरण को क्या बोलेंगे? जो किरण परावर्तित होने के बाद जा रही है, इसको क्या बोलेंगे? और जो किरण यह 19 डिग्री पे आ रही है, उसको क्या बोलेंगे? तो जो किरण आ रही है उसको बोलते हैं आपतित किरण, क्योंकि वह आ रही है। आपतित किरण। जो किरण परावर्तित होकर जा रही है इसलिए उसको बोलते हैं परावर्तित किरण।
परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिल रही है या दोनों, उसको बोलते हैं जिस बिंदु पर तीनों मिल रही हैं उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। तो समझ गए होंगे कि आपतित किरण जो आ रही है, परावर्तित किरण जो परावर्तन के पश्चात जा रही है, और जिस बिंदु पर यह तीनों, इसको बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब, यहीं से आपके सारे कोण नापे जाएंगे, वह हम आपको बाद में समझाएंगे। अभी सोचिए कि यह आपतित किरण या परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल पे बिनते हैं, उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। इस परावर्तन के दो नियम हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में बार बार आए हुए प्रश्न हैं, 2 नंबर के क्वेश्चंस में आते हैं कि परावर्तन के दोनों नियम को लिखिए। तो पहले नियम को हम पढ़ते हैं। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में मिलते हैं। तो हम शॉर्टकट में लिखते हैं कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पे मिलते हैं। आप देख सकते हैं आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पे मिल रहे हैं, यानी इसका मतलब है कि यह पहला नियम हो चुका है। दूसरा नियम आते हैं। दूसरा नियम कहता है, आप इस चीज को मैंने कहा था कि अभिलंब से सारे कोण को नापते हैं। देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बन रहा है, एक झुकाव है, झुकाव को ही कोण बोलते हैं, एक झुकाव है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच एक कोण बन रहा है, एक झुकाव है। इस कोण को क्या बोलते हैं? इस कोण को क्या बोलते हैं? हालांकि आपतित कोण और अभिलंब के बीच है, इसलिए इसको बोलते हैं आपतन कोण, इसको बोलते हैं आपतन कोण। और यह परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच है, तो जाहिर सी बात है इसको बोलेंगे परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। आपतित किरण के बीच और अभिलंब के बीच आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच परावर्तन कोण। दूसरा नियम सर यही है कि आपतन कोण परावर्तन में सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दो नियम है परावर्तन के साहब कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे मिलते हैं, बिल्कुल आपको दिख भी रहा है। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, यह कोण दोनों आपस में बराबर होंगे, तभी प्रकाश का परावर्तन होगा। यही इसके दो नियम हैं, यह इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के दृष्टिकोण से। तो दोस्तों हमने क्या समझा कि लाइट क्या होता है, उसके डिफिनेशंस को समझा। लाइट्स के प्रॉपर्टी मैंने बताया कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड सीधा चलता है, विद्युत चुंबकीय रूप तरंग के रूप में कार्य करता है, ये एक प्रकार की अदृश्य ऊर्जा है, हमारी आंखों को संवेदित करता है। आपको समझाया भी कि किस प्रकार से हमारी आंखों को संवेदित करता है। फिर मैंने बताया कि प्रकाश का परावर्तन किसे बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे बोलते हैं, कैसे टकराता है, कैसे जाता है, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया। आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है, आपतन बिंदु क्या होता है, परावर्तन बिंदु क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है और आपतन बिंदु क्या होता है। परावर्तन के 2 नियम को मैंने दिखाया। दोस्तों अगले वीडियो में हम प्रतिबिंब तथा इससे बनने वाली इमेज के बारे में, प्रतिबिंब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आपकी जिम्मेदारी इतनी है, होमवर्क है कि आप लोग जितना पढ़ाया गया उसके डिफिनेशंस लिखें और ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू सो मच।